काम कर रहे थे। कहा जाता है कि ये जो मूवी बनाई थी तो लक्ष्मी नाम की लड़की थी जिसके जीवन की सत्य घटना पर यह घटना आधारित थी। अगर मूवी सत्य घटना पर आधारित है तो उसके अंदर जो पात्र है, उसके जो नाम है, उसे काल्पनिक नहीं बताया जा सकता, वही आपको सत्य दिखाना चाहिए। अगर लड़की का नाम सत्य है तो जिसने उसके साथ वो कृत्य किया उसका नाम भी असली दिखाना चाहिए। जेएनयू के अंदर अपनी मूवी का प्रमोशन करने वाले दीपिका पादुकोण या फिर डायरेक्टर ये शायद भूल जाते हैं कि लक्ष्मी के साथ किया गया कृत्य राजेश नाम के व्यक्ति ने नहीं अपितु मोहम्मद नईम खान इस व्यक्ति ने किया था। लेकिन मूवी के अंदर विलन आप मोहम्मद को नहीं दिखा सकते, इसीलिए राजेश को विलन बता दिया गया था। चक दे इंडिया के अंदर ठीक विपरीत किया जाता है। चक दे इंडिया के अंदर जो कोच होते हैं उस कोच का नाम क्या था? गद्दार, जो उसके दीवारों पर लिखा गया, यानी कि कबीर खान। लेकिन असलियत में उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने इंडिया की वुमेन टीम को लीड किया था, कोच किया था? उनका नाम था रंजन नेगी। यानी कि जहां पर हीरो दिखाने की बात आती है वहां पर हिंदुओं का नाम साइड कर दिया जाता है, लेकिन जहां विलन दिखाने का काम आता है वहां पर मुसलमानों का नाम साइड करके हिंदुओं का नाम कहता है कि ये लो, ये दिखा दिया जाए। ऐसी एक नेटफ्लिक्स पर के अंदर जो वेब सीरीज है वो आई हुई है जो 1999 में हमारे देश के अंदर हाईजैक हुआ था, जो 7 दिन तक चला था। उसके अंदर सभी के सभी आतंकवादी है, उनका नाम हिंदू नाम से क्यों रखा गया और ये डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया गया कि ये जो नाम है ये केवल इनके कोड मात्र नाम है, इनके असली नाम कुछ और है। चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि किस प्रकार से आज के जनरेशन के मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, ये बॉलीवुड के जो जितने भी डायरेक्टर है या फिर या कह लीजिए जो प्रो लेफ्टिस्ट डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, इन सभी के दिमाग में किस तरीके से आज के हमारे बच्चों के मन में ये डालने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई साहब आतंकवादी भी अच्छे होते हैं, उनका भी एक मकसद होता है। और हाँ, अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर टेररिज्म आती है, पर्टिकुलर कंट्री से टेररिज्म आती है, तो उसको बोलने में आपको क्या दिक्कत है? जो आपकी इतनी क्यों फट जाती है? डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जिस वेब सीरीज का नाम है IC-814, यानी कि 1999 के दरम्यान में जो काठमांडू से इंडिया जाने वाली फ्लाइट थी, जिस फ्लाइट को पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया था, जहां पर 5 आतंकवादी थे, उनके बारे में ये सारी स्टोरी लाइनें बताई गई है। लेकिन लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि जिस प्रकार से इन आतंकवादियों को पोर्ट्रे किया गया है, इनके नाम को लेकर, इनके बर्ताव को लेकर, और एक तरीके से आतंकवादियों के मन के अंदर जितनी ह्यूमैनिटी होती है उस ह्यूमैनिटी को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको देखने के बाद लोग काफी भड़क गए कि भाई यहाँ पर ISI वाले आ रहे हैं, यहाँ पर हाईजैक कर रहे हैं, यहाँ के आतंकवादियों को छुड़वा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कितने दयावान, जितने करुणावान होते हैं। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था, इसलिए मैंने उनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी ये वीडियो देखी। टेररिज्म की शुरुआत किसने की पता है आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता है, प्लीज आज आप बता ही दो। मतलब मुझे सच में जानना है कि टेररिज्म की शुरुआत आखिर किसने की है, कौन थे वो लोग, प्लीज प्लीज बता दो यार। टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? हाँ बताओ, कब हुआ है, बताओ जरा, बोल भाई क्या हुआ। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। वाह। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को सुनने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इन्होंने जब वेब सीरीज बनाई तो डायरेक्शन करते वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इनके मन के अंदर जो विचार है वो क्या विचार थे। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत बार सिंपथाइजर्स देखे होंगे जिसे हम कहते हैं अर्बन नक्सल्स। ये लोगों का काम होता है जितने भी टेररिस्ट चीजें होती है उनको व्हाइट वॉश करना, या फिर जो भी टेररिस्ट आता है उन्होंने जो काम किए उन सभी चीजों को ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो लोग एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं और दे आर फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे ही कहा जाता है। और जब इन्होंने ये वेब सीरीज बनाई, उस वेब सीरीज के कुछ पार्ट्स में ऐसा भी दिखाया गया कि जो टेररिस्ट थे वो बड़े दयावान थे, ह्यूमन वाले काम कर रहे थे। जब आपके बाथरूम स्टॉक हो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे बाथरूम को यूज कर लीजिए, नॉन वेजिटेरियन खाना आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए वेजिटेरियन खाना भी मंगाया जाएगा। एयर होस्टेस से कह रहे हैं कोई आतंकवादी कि आपकी जो लाइफ है बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होने वाली है, तो आपके फ्यूचर के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ऐसे चीजें जब जाल डालते हैं और जब इन लोगों के नाम दिखाए जाते हैं, बर्गर, डॉक्टर, भोला, शंकर, चीज, तब दिमाग खराब होता है। ये नहीं बताया जाता मूवी के अंदर या वेब सीरीज के अंदर में ये जो नाम है ये केवल और केवल कोड नेम है, इनके रियल नाम कुछ और है। कि 5 अपहर्ता पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था, ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था, और भोला भी कराची का ही था जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है, जबकि शंकर सुकूर सिटी का शाकिर था। अब ये दिखाया गया कि वो कितने दयावान थे, लेकिन ये तो नहीं बताया गया वेब सीरीज के अंदर में कि किस प्रकार से वो प्लेन के अंदर जो लोग थे उन्हें कह रहे थे कि आप इस्लाम कबूल कर